जीएसटी, बिल्ड टू शिप टू मॉडल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बिल्ड टू शिप टू मॉडल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी कि ये दो शब्द हैं, बिल्ड टू और दूसरा शिप टू। बिल्ड टू का मतलब ये हुआ कि हम जिसको बिल इशू करेंगे, जिसको हम इनवॉइस इशू करेंगे, और शिप टू का मतलब होता है कि जिसको माल एक्चुअली डिलीवर होगा। जी हाँ, यहाँ पर जो इनवॉइस है वो किसी एक व्यक्ति को होगी और जो मटेरियल जो सप्लाई होगा वो किसी दूसरे व्यक्ति को होगा। अब आप ये कह रहे होंगे ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, वो भी जीएसटी के अंदर। क्योंकि जीएसटी एक्ट तो ये कहता है कि जब आप किसी व्यक्ति को मटेरियल सप्लाई करेंगे तो आपको उसको इनवॉइस जनरेट करनी होती है। तो आप कह रहे हैं कि मैं बिल किसी और को इशू करूंगा, किसी और के नाम से करूंगा और सप्लाई में किसी और दूसरे व्यक्ति को करूंगा, ये तो बिल्कुल अगेंस्ट लॉ हो गया। ये तो कहीं फ्रॉड तो नहीं आप बता रहे? तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, मैं आपको जो बता रहा हूँ बिल्कुल सही बता रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट जीएसटी के अंदर है, बिल टू और शिप टू का। ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये कैसे प्रोसेस करता है, इसको जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंडर बिल टू शिप टू मॉडल of supply, there are three persons involved in a transaction। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि बिल टू शिप टू सप्लाई के लिए कम से कम तीन व्यक्ति होने चाहिए। यानी कि तीन या उससे ज्यादा व्यक्ति या तीन या उससे ज्यादा रिसीवर्स इस केस में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि ए इज द पर्सन हु हैज ऑर्डर्ड। ए ने ऑर्डर किया, ऑर्डर्ड बी टू सेंड गुड्स डायरेक्टली टू सी। यानी कि ए ने बी को ऑर्डर किया कि भैया ये माल चाहिए, लेकिन ये माल सीधे सी के यहां पे भिजवा दीजिए। मतलब मैं सपोज बायर हूं, मैंने अपने सप्लायर को ऑर्डर किया कि भैया ये एक एक्स मटेरियल मुझे चाहिए, लेकिन ये मटेरियल मुझे अपने यहाँ नहीं चाहिए, ये मटेरियल आप किसी तीसरी जगह भिजवा दीजिए। अब मैं इसको छोटा सा आपको समझाता हूं अमेजन से। आप जब ऑनलाइन परचेज करते हैं तो क्या कहते हैं, कई बार आपको अपने दोस्तों के यहाँ, अपने रिश्तेदारों के यहाँ पे, अपने फ्रेंड्स के पास में कुछ मटेरियल भेजना होता है। तो आप क्या करते हैं, अमेजन की साइट पे जाते हैं, वहां पर जाकर के आप ऑर्डर बुक करते हैं। वो पूछता है कि भाई मटेरियल आपको किस एड्रेस पर डिलीवर कराना है। तो जरूरी नहीं है कि वो आप अपना एड्रेस दें, आपको दूसरा एड्रेस भी वहां दे सकते हैं। आपने कोई दूसरा एड्रेस वहां पर दिया, मीन्स आपने अमेजन के थ्रू सप्लायर को ये ऑर्डर किया कि भैया ये माल मेरे बिहाफ पे किसी तीसरे व्यक्ति के यहां तक पहुंचा दिया जाए। तो मैं यहां पे तीन व्यक्ति हो गए, एक तो मैं हो गया, दूसरा अमेजन का जो सप्लायर है वो हो गया, और तीसरा जो रिसीवर है। तो ए इज द पर्सन हु हैज ऑर्डर्ड बी टू सेंड गुड्स डायरेक्टली टू सी, और बी इज ए पर्सन हु इज सेंडिंग गुड्स डायरेक्टली टू सी ऑन बिहाफ ऑफ ए। अब जब अमेजन के पास ये ऑर्डर जाएगा तो अमेजन क्या करेगा कि ए के बिहाफ यानी मेरे बिहाफ पर ये मटेरियल को किसी सी यानी मेरे रिलेटिव या मेरे फ्रेंड के यहाँ पर डिलीवर करेगा। और सी इज द रिसिपेंट ऑफ गुड्स, और जो सी है वो उस गुड्स को एक्चुअली डिलीवर करेगा। तो आपके यहाँ पे कम से कम तीन लोग इन्वॉल्व हो गए। ये इन्वॉल्वमेंट और भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन कम से कम तीन लोगों की जरूरत इसमें होती होती है। अब बेसिकली ये मॉडल क्या है, अब हम इसको समझते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि जब हम बिजनेस करते हैं तो एक तो ये सिंपल मॉडल हो गया कि भाई मैंने अमेजन का आपको एग्जांपल दिया कि आपने ऑर्डर किया किसी तीसरे के यहाँ पे भिजवाने के लिए। कई बार क्या होता है कि जी मेरे को मटेरियल चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली मुझे उस मटेरियल को सपोज किसी तीसरे व्यक्ति को बेचना है, और वो जो तीसरा व्यक्ति है उसकी लोकेशन किसी थर्ड प्लेस पर है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं दिल्ली में हूं, मेरा कोई बायर जिसने मुझसे माल खरीदना है वो मुंबई में बैठा हुआ है। उसने मुझे ऑर्डर दिया कि भाई मुझे आप ये एक्स मटेरियल सप्लाई कर दीजिए। अब ये एक्स मटेरियल मैं सपोज किसी बी से मैं परचेज कर रहा हूँ, वो बी भी मुंबई में बैठा हुआ है। अब मेरे पास दो तरीके हैं कि पहले मैं बी से मटेरियल को अपने यहाँ पे बुलवाऊं दिल्ली,
फिर दिल्ली से मैं उस मटेरियल को सी के पास पहुंचाऊं, राइट। उसमें क्या होगा, मेरी मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी, रास्ते के जो मेरा भाड़ा है वो मेरा ज्यादा लगेगा, मेरा टाइम ड्यूरेशन मेरा बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं पहले मटेरियल को मुंबई से दिल्ली मंगवाऊंगा और दिल्ली से फिर मैं उस मटेरियल को मुंबई भेजूंगा। मेरी कॉस्ट बढ़ती है, मेरा टाइम बढ़ता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बी को ऑर्डर करूंगा कि भाई एक काम करो, ये मेरा ऑर्डर है, लेकिन आप एक काम कीजिए, इसे इस सी के एड्रेस पे भिजवा दीजिए, जो कि ऑलरेडी मुंबई में बैठा। अब कितना आसान हो गया ना, कि मैंने बी को ऑर्डर किया, बी ने उठा करके वो मेरे पास तक भेजता, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मेरी बढ़ती, उसने उठा के सीधे सी को दे दिया, वो बहुत थोड़ी सी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में चला गया, मेरी कॉस्ट बची, समय बचा। तो इसलिए ये एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है जिसको बिजनेस में यूज किया जाता है, जिसमें बिजनेस के अंदर इसको लिया जाता है। इस तरह के और भी कई सारे प्रोसेस कई रीजंस हो सकते हैं जिस केस में हम बिल्ड टू शिप टू मॉडल का प्रयोग करते हैं, और ये लीगली वैलिड है। इसकी इनवॉइसिंग कैसे होती है, इसकी प्रोसेस क्या है, ये कैसे मूव करता है, इनवॉइस में इसको क्या लिखना है, इसके बारे में हमने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। उम्मीद करता हूं आपने वो वीडियो देखी भी होगी। नहीं देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपके पास रेगुलर अपडेट्स आते रहे, आप रेगुलर हमारे वीडियोज को देखते रहें, और इस तरह की जानकारी, टैक्स रिलेटेड जानकारी आपको रेगुलर मिलती रहे। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी नॉलेज का बेनिफिट उठा पाए। धन्यवाद।